आज है 22 मई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में ऑटो टैक्सी हड़ताल जारी, सरकार और यूनियंस की बातचीत रही विफल। दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल जारी रहेगी क्योंकि सरकार और यूनियन नेताओं के बीच हुई बातचीत असफल रही। यूनियंस का कहना है कि उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके चलते विरोध जारी रखने का फैसला लिया गया। हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बढ़ गया है। सरकार ने बातचीत के रास्ते खुले रखने की बात कही। दिल्ली एयरपोर्ट पर इबोला अलर्ट, कुछ देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य एजेंसीज ने विशेष रूप से कुछ देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। स्क्रीनिंग और थर्मल जांच को और सख्त किया गया ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 2 नई नमो भारत ट्रेन शुरू, यात्रियों को मिलेगी राहत। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर यात्रियों को बड़ी राहत मिली। आज से 2 नई नमो भारत ट्रेन परिचालन में शामिल की गई। इन ट्रेन के शुरू होने से रूट पर बढ़ती भीड़ कम होने की उम्मीद है और यात्रियों को तेज व आरामदायक सफर मिलेगा। एनसीआरटीसी के अनुसार ये विस्तार यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया। ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और कम समय में लंबी दूरी तय करेंगी। डीयू एनसीडब्ल्यूईबी में एडमिशन शुरू, महिलाओं को बिना नियमित कॉलेज पीजी का मौका। दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीडब्ल्यूईबी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत महिलाओं को बिना नियमित कॉलेज जाए पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। ये व्यवस्था खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो कामकाज या अन्य जिम्मेदारियों के चलते नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाती। एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा तोहफा, राशन कार्ड सिस्टम में किया गया बदलाव। दिल्ली की रेखा सरकार ने राशन कार्ड प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी। नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया, जिससे लोगों को लंबी कतारों और दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के राशन मिलेगा। दिल्ली में 7.71 लाख नए राशन कार्ड आवेदन शुरू, पात्र लोग ऑनलाइन कर सकेंगे अप्लाई। दिल्ली सरकार ने 7.71 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सरकारी खाद्य और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल पर डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। सरकार के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर और निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले परिवार इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। राशन कार्ड बनने के बाद लाभार्थियों को सस्ती दरों पर अनाज समेत कई सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। यूपीएससी परीक्षा को देखते हुए रविवार को बदला मेट्रो शेड्यूल, सुबह 6 बजे से सेवा। यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार को मेट्रो सेवाओं के शेड्यूल में बदलाव किया गया। दिल्ली मेट्रो की 3 प्रमुख लाइन पर ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होंगी ताकि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में सुविधा मिले। सामान्य दिनों की तुलना में ये सेवा पहले शुरू की जा रही है। डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से यात्रा की योजना बनाएं। इस कदम से परीक्षा के दिन भीड़ और देरी की समस्या कम होने की उम्मीद है। राघव चड्डा याचिका खारिज, दिल्ली एचसी ने कहा राजनीतिक व्यंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सांसद राघव चड्डा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनकी तस्वीर और आवाज के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक व्यंग और आलोचना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, उस पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी सामग्री से मानहानि या गलत प्रस्तुति होती है तो उसके लिए अलग से कानूनी उपाय उपलब्ध है। नवादा मेट्रो की सड़क 4 जुलाई तक बंद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में नवादा मेट्रो स्टेशन के पास की सड़क को 4 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की और यात्री से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। सड़क बंद होने का कारण चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्य बताए जा रहे हैं। इस दौरान इलाके में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया जिससे कुछ रूटों पर दबाव बढ़ सकता है। 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ा फैसला, 3 आरोपित गैर कानूनी भीड़ में दोषी करार। 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। इस केस में 3 आरोपितों को गैर कानूनी भीड़ में शामिल होने और दंगे से जुड़े आरोपों में दोषी करार दिया गया। अदालत ने कहा कि सबूतों के आधार पर आरोप सिद्ध होते हैं। ये मामला हिंसा और आगजनी से जुड़े गंभीर घटनाक्रम का हिस्सा था जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे।
दिल्ली के 75 सीएमसी स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग खराब, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश। दिल्ली के 75 सीएमसी स्कूल में वर्षा जल संचयन प्रणाली की खराब स्थिति सामने आई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गंभीरता जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को व्यवस्था दुरुस्त करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज से ट्रैफिक डायवर्ट, यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया। ये व्यवस्था सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य को देखते हुए की गई। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। इस बदलाव के चलते कुछ रूटों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने संकेत दिए कि कार्य पूरा होने तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। पूर्वी दिल्ली में हेरोइन तस्करी गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, 195 ग्राम हेरोइन बरामद। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 195 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये नशीला पदार्थ बरेली से दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को जल्द उजागर किया जाएगा। दिल्ली का महिपालपुर फायर स्टेशन 6 साल से अधर में, डीडीए ने नहीं सौंपी जमीन। दिल्ली के महिपालपुर फायर स्टेशन का निर्माण पिछले 6 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। जानकारी के अनुसार 7.40 करोड़ रुपए का भुगतान होने के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक जमीन नहीं सौंपी। इस देरी के कारण क्षेत्र में फायर सेफ्टी सुविधाओं के विस्तार पर असर पड़ रहा है। संबंधित विभाग लगातार पत्राचार कर रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। अस्पताल में अवैध लिंग जांच का खुलासा, विभाग ने 3 सदस्यीय विशेष टीम गठित की। गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने एक अस्पताल में अवैध रूप से लिंग जांच किए जाने के मामले का खुलासा किया। जानकारी मिलते ही विभाग ने तुरंत 3 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया। टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक जांच में नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में लू का कहर, गर्मी से पक्षी गिर रहे, अस्पतालों में रोज 100 केस। दिल्ली में भीषण लू और तेज धूप का असर अब इंसानों के साथ साथ पक्षियों पर भी दिखने लगा। गर्मी के कारण कई पक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे हैं। पक्षी बचाव केंद्रों और अस्पतालों में रोजाना 100 से अधिक घायल या बीमार पक्षियों का इलाज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पानी और छांव की कमी इसकी बड़ी वजह है। लोगों से अपील की गई है कि छतों और बालकनियों में पानी रखें ताकि पक्षियों को राहत मिल सके। दिल्ली की सड़कों पर लगेंगी 1 लाख स्मार्ट एलईडी लाइट्स, डार्क स्पॉट होंगे खत्म। दिल्ली की सड़कों से डार्क स्पॉट खत्म करने के लिए कड़ा कदम उठाया जा रहा है। शहर में करीब 1 लाख स्मार्ट सेंसर्ड एलईडी लाइट्स लगाने की योजना है। ये लाइट्स ऑटोमेटिक सेंसर से चलेंगी, जिससे बिजली की बचत भी होगी और रोशनी की समस्या भी दूर होगी। सरकार का दावा है कि इस पहल से सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा और रात के समय अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। 5 देशों के दौरे से लौटे पीएम मोदी, भारत को मिले व्यापार और रणनीतिक फायदे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए। इस दौरे में यूएई से लेकर इटली तक कई अहम समझौते हुए। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक के क्षेत्र में भारत को बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है। कई देशों ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरे से वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत हुई। अब मेट्रो जैसी सुविधा, चिड़ियाघर में टिकट लेने के लिए लगेंगे आधुनिक कियोस्क मशीन। अब चिड़ियाघर घूमने आने वाले लोगों को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना होगा। मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर चिड़ियाघर में आधुनिक टिकट कियोस्क लगाए जाएंगे, जहां पर्यटक खुद टिकट निकाल सकेंगे। इस नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और टिकट लेने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान। अधिकारियों के मुताबिक डिजिटल सुविधा बढ़ाने और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड, 25 मई के बाद बारिश की उम्मीद। दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। राजधानी में तापमान ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन तक लू का असर जारी रहेगा और तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। हालांकि 25 मई के बाद मौसम बदलने के संकेत हैं। हल्की बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी। आईएफएसओ के इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज।
दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ यूनिट से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पर भ्रष्टाचार और लापरवाही जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई। विजिलेंस यूनिट ने मामले में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। शुरुआती रिपोर्ट में कई अनियमितताओं की बात सामने आई। अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की जांच जारी है। पढ़े लिखे युवाओं ने बनाया साइबर ठगी नेटवर्क। 30 दिनों में 89 पर हुई कार्रवाई। देश में साइबर अपराध एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पढ़े लिखे युवाओं ने मिलकर ठगी का नेटवर्क तैयार किया। पुलिस ने पिछले 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 89 लोगों पर एक्शन लिया। इस नेटवर्क में फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लोगों से पैसे ठगे जाते थे। साइबर सेल ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच तेज की। लोगों से अपील की गई कि वे सतर्क रहें और अनजान लिंक पर क्लिक न करें। पेपर लीक केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट सख्त, उठाए गंभीर सवाल। पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कई सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रक्रिया और निष्कर्षों पर असंतोष जताया और चेतावनी दी। कोर्ट ने पूछा कि जब मामले में गंभीर आरोप सामने आए थे तो जांच को इस तरह से बंद करने का आधार क्या है। अब इस पर विस्तृत जवाब तलब किया गया। अमेरिका ईरान सुलह की उम्मीदों के बीच दिल्ली में सोना चांदी की कीमतें मजबूत रहीं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बावजूद दिल्ली के सराफा बाजार में सोने चांदी की चमक बरकरार है। वैश्विक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबावों का असर भारतीय बुलियन बाजार पर फिलहाल कमजोर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर रुझान, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनयिक अनिश्चितता की वजह से सोना चांदी की मांग बनी हुई है। दिल्ली में बढ़ा अर्बन हीट आइलैंड संकट। 2014 के मुकाबले अब 60 हॉटस्पॉट सक्रिय। दिल्ली में अर्बन हीट आइलैंड का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2014 में जहां ऐसे केवल 60 क्षेत्र चिन्हित थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 60 पहुंच गई। विशेषज्ञों के अनुसार कंक्रीट निर्माण, हरियाली की कमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण शहर के कई हिस्सों का तापमान आसपास के इलाकों से अधिक दर्ज हो रहा है। इससे गर्मी की तीव्रता बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।